तो बंधुओं, मैं संजय। हम देखते हैं कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण विद्रोह किया था। किसके लिए आवाज़ उठाई थी? किसानों के लिए। जब वो किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए वो नायक के रूप में उभर गए। और जब सिखों को, सालों को आरक्षण नहीं देना है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध किया गया और स्वर्ण मंदिर को गिराने का उद्देश्य था वीर सावरकर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उस दौरान बहुत भयंकर चपेट में आए थे। इसलिए हमारे देश में कहावत बनाई गई है कि क्या हुआ, तो बोले बाल बाल बचा, बाल बाल बचा। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए था, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता थे जलियांबाग हत्याकांड वाले कार्यक्रम में। तो बाल गंगाधर तिलक को बड़ा मुश्किल से बचाया गया था, जो बाबरी विध्वंस के जैसा एक विध्वंस चाहते थे। और इसी को रोकने के लिए जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। होम रूल लीग, विश्व हिंदू परिषद, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद नहीं था, विश्व हिंदू महासभा, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे नेताओं को उन दिनों वो लोग बचा लिया गया। और इसलिए सन 1920 में इसी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। भीड़ तंत्र को असहयोग आंदोलन के रूप में चलाया गया। और गांधी जो चंपारण विद्रोह के हीरो बन चुके थे, इसलिए गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, असहयोग आंदोलन से इनकी असहमति बनी, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि इसका उग्र रूप होना चाहिए। और तो कांग्रेस से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अलग हो गया और वो हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को उसने उग्र और हिंसक मोड़ दिया, जिसे गरम दल और नरम दल कहते हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। किसके विरोध में? सिखों को पृथक आरक्षण, रिजर्वेशन या निर्वाचन नहीं मिलना चाहिए। तो स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ही वो गरम दल था। और वीर सावरकर, गोडवलकर गुरुजी और केशव बलिराम हेडगेवार यहाँ से अलग थलग हुए। और जब वो अलग थलग हुए तो 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मौत के बाद अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर की जो कार्यवाही थी अमृतसर के जलियांबाग हत्याकांड की, तो उससे हिंदू राष्ट्रवाद थोड़ा सा नरम पड़ा और उससे अधिक तीव्र गति से असहयोग के आंदोलन के नाम पे आगे बढ़ा। और राजनीतिक संगठन 5 शिष्यों को लेकर के हिंदू उग्रवाद, राष्ट्रवाद की नीति बनाए रखने के लिए केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की, रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम की। भारत के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को कैसे अमीर बना के रखना है, कैसे इस देश के शासक बना के रखना है, उसके लिए 5 शिष्यों से 1925 में स्थापना की आरएसएस की। रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम, भारत के उच्चतम वर्ग ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को, सीधी सी बात है, कैसा अमीर बना के रखा जाए और कैसा ये देश उनके अंडर में गुलाम रहना चाहिए, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, बुद्धिजीवियों, अनपढ़ गवार, जाति वाले, भिखमंगे, सभी प्रकार के लोगों को आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। और उसी समय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाने की कोशिश की गई और बताया गया कि नहीं भैया, धर्म ये होता है, वो होता है। और हिंदू राष्ट्रवाद को समाज को प्रशिक्षित करने में लगाया गया, ताकि सभी जाति, वंश, धर्म, गोत्र इत्यादि को हिंदू बनाने का षड्यंत्र रचा जा सके। जनमानस, आम जनता को हिंदू बनाए रखने के लिए नए नए प्रयोग, कार्यकलापों की शुरुआत हुई। और उसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को हिलाना नहीं था,
बल्कि भारत की जनता को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़कर अंग्रेजों द्वारा दी गई आधुनिक शिक्षा विरोध, पृथक निर्वाचन इत्यादि इत्यादि, प्रेस कि दूसरे किसी का नहीं चलना चाहिए, उनका केवल विरोध करना था। ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को देश के हुक्मरान, मालिक, स्वामी बना करके रखना था। कुल मिलाकर के इन उच्च वर्गों की सत्ता बनाए रखने और उच्च वर्गों की देखभाल के लिए ही ये हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म को, यानी अमीरों को अमीर, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की महानता, कुलीनता और इनको ऊंचा बनाए रखने की साजिश इस रेजियल सुपीरियरिटी सिस्टम आरएसएस ने उठाई और उच्च वर्गों को ही ऊंचा बनाए रखने यानी आरएसएस को प्रधानता दी गई, क्योंकि इनको मालूम है कि ये विदेशी मूल के ईरानी, पर्सिया के पारसी, जोरास्टर धन दौलत के लिए लोगों से मित्रता और धर्म की, तो ये वही जोरास्टरी लोग हैं जिसको हम हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि भारत एक बुद्धि को मानने वाले, बुद्धि से काम करने वाले लोगों का समूह है, देश है, भूभाग है। और इसलिए वीर सावरकर, बलिराम हेडगेवार इत्यादि राष्ट्रवादी नेता आजीवन हिंदू राष्ट्रवाद के सेनानी रहे और उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जीवन अर्पित किया। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने क्रांति, सावरकर माने जाने क्या क्या तारीफ की है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य धर्म के धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को हिंदू बना करके रखना ही हिंदू धर्म का और आरएसएस का उद्देश्य है। उच्च वर्ग का ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का ही राजतंत्र, राजशाही चलती रहे। और यही कारण था कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन से हीरो बना करके आजीवन इस्तेमाल किया गया। महात्मा गांधी को केवल इस्तेमाल किया गया। हिंदू राष्ट्रवाद मूलतः भारत के ओबीसी, एससी, एसटी को दबाकर, कुचलकर उन पर शासन करना मात्र है और कुछ भी नहीं है, जिसे धर्म का पैजामा और अम्लीय जामा पहनाया जाता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद, बुद्धि का आनंद, बुद्धि विवेक का आनंद वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ की ख्याति है, जहाँ विचार है, मैं उस देश से हूँ। वसुधैव कुटुंबकम जिस देश में कहा जाता है, जो सम्राट अशोक ने कहा था, और उसने आगे कहा था कि मुझे गर्व है, मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को मानवता सिखाई, सहिष्णुता सिखाई। और इसी भारतीय गुणों, शिक्षा के कारण, उनकी भाईचारा की भावना, प्रेम के कारण भारत में ईरान से पारसी भी आए, ब्राह्मण भी आए, भारत में बस गए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, और उन्हीं की शिक्षा, सहिष्णुता, भाईचारा के कारण, किसके? भारत के प्राचीन ओबीसी, एससी, एसटी, हाथी के जैसे शांत बुद्धि वाले, कभी न लड़ने वाले प्रवृत्ति के कारण भारत में ब्राह्मण बसे, भारत में पारसी बसे, भारत में फ्रांसीसी बसे, डच बसे और अपनी संस्कृति को भारत में बसा लिया, यद्यपि उनके गुलाम होकर के रह गए। भारत सत्यमेव जयते का उद्घोष करने वाली भूमि है, सहिष्णु भूमि है, सार्वजनिक सार्वभौमिक सहिष्णुता जिनका व्यक्तित्व है, जिस सभ्यता को तहस नहस करके सबने अपना अपना अस्तित्व खड़ा किया, किंतु मूल निवासी तहस नहस होकर के भी सहिष्णुता का परिचय देते हैं, जिसे ज्ञान की धरती कहते हैं, जिसमें बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा हुए थे। भारत अगर सहिष्णु है तो इनके विचारों के कारण है, बुद्ध और महावीर के कारण। और इसलिए मैं उस देश से हूँ जहाँ पर सहिष्णुता है। इसमें आश्चर्य कहा है कि हिंदुत्व या उच्चतम जाति व्यवस्था की पाठशाला आरएसएस एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी जटा झाटा पूरे देश भर में बैंकिंग, खेल, चिकित्सा, अनुसंधान सभी इंसान की बुद्धि के भ्रष्ट करने के केंद्र है, जिसकी शाखाएं 1,22,000 है, जिसके सदस्य 20 करोड़ है। और उसकी ताकत कितनी होगी। और इसलिए कहीं आतंकवाद, कहीं भीड़तंत्र, कहीं नक्सलवाद, कहीं उग्रवाद, कहीं अलगाववाद पैदा किया जाता है और यही पैदा होते रहता है। कोई हिंदू बताए कि राम की समाधि कहाँ है, किस जगह खेला कूदा, किस जगह सीता से सेक्स किया, उसकी कब्र कहाँ है। और इसी को भुलाने आतंकवाद, नक्सलवाद खड़ा करके
ओबीसी SC ST के लोगों को सालों को कूटा जाता है। नए नए अनुसंधान परिषद बनाए जाते हैं और इसलिए सन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 21 मई 1964 को मुंबई के संदीपनी साधनशाला में माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी ने की थी। माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी ने की थी, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद, SS आप्टे और मास्टर तारासिंह जैसे लोग थे। मुंबई के संदीपनी स्कूल में RSS के सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपने भाषण में उस समय में कहा कि मुस्लिम हिंदू सिख, कब कहा? 1964 में विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना की गई तो उस भाषण में कहा, मुस्लिम हिंदू सिख जैन बौद्ध भारत में तमाम वो सभी मतावलंबियों को एकजुट होकर के भारत को हिंदू बनाने और बनने देना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ भारत में कुंभ मेला शुरू हुआ। इसी के साथ 1966 में कुंभ मेला शुरू हुआ कि हम शेरों की औलादे हैं, सिंहस्थ है, सभी पर टूट पड़ना चाहिए। और इसलिए तन मन रग रग हिंदू जीवन बनाने के लिए हम दृढ़ है। और इसी की पूर्ति के लिए बालवाड़ी, पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, आरोग्यशाला केंद्र, हॉस्पिटल, खेती विकास प्रकल्प, ग्राम विकास कैसे हो, रोजगार विकास की योजना, यानी इन लोगों को किस तरह से बर्बाद किया जाए और जातियों को कैसे आपस में जोड़ा जाए ताकि लोग कभी जाति का सवाल नहीं उठाए, कभी आरक्षण को कभी सवाल न बनाए। और इसलिए सभी धर्मों को आपस में कैसे मिलाना है, कैसे सभी प्रकार के हिंदू दूसरे लोगों को आतंकी बना करके रखना है। ये बालवाड़ी, ये खेती, ये बैंकिंग, ये ग्राम विकास, ये रोजगार का कैसे सत्यानाश करना है, कैसे चुनाव में भ्रमित करना है, 500 की नोट देना है और वोट लेना है, ये सभी विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्थान करते हैं। और इसलिए वो एक ही चीज कहते हैं, चाहे हिंदू महासभा हो या विश्व हिंदू परिषद, धर्मो रक्षति रक्षितः, कुछ भी हो धर्म की रक्षा के लिए बच्चों, खेती बाड़ी, पाठशाला, सब साले को तहस नहस करो, सिर्फ धर्म रहना चाहिए। और धर्म तभी रहता है, धर्म जीवित तभी रहता है जब आतंक फैला करके, नक्सलवाद फैला करके धर्म की रक्षा करनी होती है। और इसलिए जब मोदी जी, योगी जी के जैसे रंडवे ओबीसी के जाति वाले होकर के भी धर्म की रक्षा करने के लिए रंडवे रहकर उत्पाद मचा करके केवल धर्म की रक्षा के लिए PM और CM बनाए जाते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा दोनों हाथों से लंड हिला करके की जाती है। यानी जमीन में खून खराबा फैलाना पड़ता है, जैसा कि बाबरी विध्वंस, लैंड मीन्स जमीन, क्योंकि उनको तो पैसा होने की वजह से कहीं से भी महिलाएं पार्सल की जाती है। तो बंधुओं, मैं संजय, जय भीम।